अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है बॉडी का सेंटीग्रेड में, और हमें यहाँ पे कहा गया है कि इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमने लिखा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल TC। इससे हम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, T मतलब टेम्परेचर और C सेंटीग्रेड, ये हमें गिवन है 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये हमें फाइंड करना है, इसे हम TF से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, सोल्यूशन लिखा हमने और TF हमने फाइंड करना है। 9/5 को एज इट इज़ लिखा, TC की हमें वैल्यू गिवन थी 36.88 हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी प्लस 32। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने 9 से और 5 से डिवाइड करवाया, फिर उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको जब हमने 32 में प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया है फ़ारेनहाइट स्केल में। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 98.4 फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम एक इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 3 जो है 4 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 15.2। इसमें हमें गिवन है, अ सिलेंडर कंटेन 0.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर। हमें कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास, उसमें 0.80 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस है उसके अंदर, मतलब कि उसका वॉल्यूम हमारे पास 0.80 डेसीमीटर क्यूब है, और उसका जो प्रेशर है वो हमें 1.2 एटमॉस्फेयर गिवन है। 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास जो है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास होता है वो होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो a piston slowly starts compressing the gas to a pressure of 6.0 atm। अब एक पिस्टन है वो क्या करता है कि स्लोली स्टार्ट करता है कंप्रेस करना। ठीक है, दबाता है गैस को, तो जो उसका प्रेशर है वो 6 atm हो जाता है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, जबकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कह रहे हैं फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक वॉल्यूम यहाँ गिवन था, ये इनिशियल वॉल्यूम है, और एक हमें वॉल्यूम यहाँ गिवन है जो कि हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है गैस का। ठीक है, नेक्स्ट हमसे ये कह रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एंड दैट इट्स मास इज फिक्स्ड। हमसे कह रहे हैं जो उसका टेम्परेचर है गैस का वो कांस्टेंट है, और जो उसका मास है वो भी फिक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी यूँ छोटी सी डायग्राम बनाएं, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, और हमने इसमें गैस फिल की हुई है, और ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये हमारे पास पिस्टन है। ठीक है, इसको हम पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन। अब इसमें हमने गैस फिल की हुई है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, कह रहे हैं जो उस गैस का जो वॉल्यूम हमें इनिशियल गिवन है वो तो हमें गिवन है 0.80 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो उसका प्रेशर है वो 1.2 एटमॉस्फेयर है। फिर जब हमने इसको प्रेस किया, पिस्टन को हमने जब कंप्रेस किया, प्रेस किया, ठीक है, तो जो इसका हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो गया, 1.2 से 6 atm हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रेशर है इसको हमने V1 का नाम दे देंगे, इसको हम V2 का नाम दे देंगे।
और ये जो हमें वॉल्यूम यहाँ गिवन है, ये इसको हम V1 का नाम देंगे। और हमने जो हमसे कह रहे हैं फाइनल वॉल्यूम फाइंड करें, तो ये हमारे पास V2 होगा जो हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 1.2 atm एटमॉस्फेयर। इनिशियल वॉल्यूम हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 1.2 एटमॉस्फेयर। इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है V1 0.80 dm3। फाइनल प्रेशर P2 6 atm। फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो हमसे कहता है कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। तो हमने इसमें से यहाँ से V2 फाइंड करना है, तो P2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा P1 V1 के साथ। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। ठीक है, P1 V1 की वैल्यू P1 1.2 और V1 0.80। P1 1.2 और V1 0.80 और P2 हमारे पास जो है वो है 6। P2 की जगह हमने 6 पुट कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करके आपस में और 6 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.16 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें डेसीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम गिवन था, तो हमने डेसीमीटर क्यूब में ही इसे फाइंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है 15.3, वो हमारे पास है फाइंड द मास ऑफ द एयर विद इन द कार टायर। हमसे कह रहे मास फाइंड करें ऑफ एयर का विद इन द कार टायर। कार के टायर में जो एयर है उसका कह रहे मास फाइंड करें। ठीक है, गिवन दैट इट होल्ड्स 0.020 मीटर क्यूब। हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि मीटर क्यूब किसकी यूनिट है। मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर यहाँ गिवन है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि उस कार का जो टायर है उसका जो वॉल्यूम है वो 0.20 मीटर क्यूब है, उसका जो टेम्परेचर है वो 27 सेंटीग्रेड है। ठीक है, एंड अ प्रेशर ऑफ 3 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो कार के टायर में हमारे पास जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो 3 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और हमसे कह रहे हैं द मोलिकुलर मास ऑफ एयर इज 28.8 ग्राम पर मोल। जो उसका मोलिकुलर मास है एयर का वो 28.8 ग्राम पर मोल है। और हमसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द मास ऑफ द एयर विद इन द कार टायर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। हमने डेटा में लिखा है प्रेशर हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ प्रेशर गिवन है। ठीक है, और हमें वॉल्यूम गिवन है 0.20 मीटर क्यूब, हमें वॉल्यूम गिवन है। टेम्परेचर हमें गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने लिख दिया। और हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में है, हमने इसे कन्वर्ट किया केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम जो हमें टेम्परेचर गिवन होता है सेंटीग्रेड में उसमें प्लस करना होता है हमने 273। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर इन केल्विन ये हमारे पास आ गया है 300 केल्विन। ठीक है, अब मोलर मास ऑफ एयर हमें गिवन है 28.8 ग्राम पर मोल, हमें मोलर मास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट आर होता है, उसकी हमारे पास वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है, मास ऑफ एयर m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मास फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर फाइंड करने होंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल हैं एयर में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT हमने यूज़ की। हमने यहाँ से पहले n फाइंड करेंगे। n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। RT n से मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल टू PV अपॉन RT। और हमारे पास जो मास फाइंड करने का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, मोलर मास जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है, मोलर मास गिवन है। ठीक है, मोलर मास हमें यहाँ पे गिवन है और हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल यहाँ से फाइंड कर लेंगे
और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू यहाँ पुट करके मोलर मास की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका मास आ जाएगा एयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने n मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास देखें आप इस क्वेश्चन में हमारे पास PV/RT, P हमारे पास कितना है, P हमारे पास है 3.0 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने लिखा है 3 एक्सपोनेंट 5, उसके बाद हमारे पास V है, V की वैल्यू हमारे पास 0.020। ठीक है, ये हमारे पास V की वैल्यू है 0.020। और उसके बाद हमने R हमारे पास 8.314 और हमारे पास जो T है वो हमारे पास है 300। RT हमारे पास कितना है 8.314 और जो हमारे पास T है वो 300 है, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो हमारे पास R है वो 8.314 है और जो हमारे पास T है वो 300 केल्विन है। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से और नीचे वाली वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास ये आंसर आया 6000/this। इसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारे पास 2.405 आ जाएगा। और अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 2.41 मोल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल आ चुके हैं। अब हमने मास फाइंड करना है, तो मास फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास ये आए हैं 2.41 मोल और हमने इसकी वैल्यू पुट की और उसके बाद हमने मोलर मास की वैल्यू पुट की। मोलर मास हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, मास है, नंबर ऑफ़ मोल है, मल्टीप्लाई मोलर मास है, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी दोनों की, तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69.4 ग्राम, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जो है 69 ग्राम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 हो या 5 से लेस देन और 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो तो एक इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम लेफ़्ट साइड पे 1 शिफ्ट कर देते हैं और अगर इससे कम हो तो हम इसे शिफ्ट नहीं करते, इसलिए हमने इसे राउंड ऑफ करके 69 ग्राम ही लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 15.4 हमारे पास है द एटम्स इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट -21 जूल। हमसे कह रहे हैं तो एटम है इन अ गैस में हमारे पास कह रहे हैं जो एटम है उनकी जो मेन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है हमारे पास, वो है 5 एक्सपोनेंट -21 जूल। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर फाइंड करें ऑफ द गैस इन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। हमसे कह रहे हैं टेम्परेचर फाइंड करें केल्विन में और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर फाइंड करें। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डेटा बनाया, डेटा में हमने मीन काइनेटिक एनर्जी लिखी 5 एक्सपोनेंट -21 जूल और हमारे पास के जो है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, के को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर हमें केल्विन में भी फाइंड करना है नंबर 1, और नंबर 2 हमें जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में भी हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हमारे पास है मीन काइनेटिक एनर्जी का 3/2 kT। ठीक है, हम यहाँ से टेम्परेचर मालूम करेंगे, जो हमारे पास T है यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आएगा। ठीक है, हम इसे हम TK भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने सोल्यूशन लिखा और हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने इस फॉर्मूले में। ठीक है, हमने पहले तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको रीअरेंज किया, हमारे पास TK फाइंड करना है तो ये K इधर आके डिवाइड हो जाएगा मीन काइनेटिक एनर्जी के, और इधर आके ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 3/2 2/3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी वैल्यू पुट की, मेन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -21 जूल है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी।
और k की वैल्यू हमने पुट कर दी, k की वैल्यू हमारे पास सीरीन की वैल्यू पुट कर दी, 2/3 एज इट इज़ लिखा। और हमने जब इनको आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, इनको डिवाइड करवाएंगे ये आंसर आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास 242 हो जाएगा केल्विन। एक पार्ट तो हमने इसका सोल्व कर लिया है। अब हमने जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सोल्व करना है। वो हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में चेंज करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे पास जो टेम्परेचर को हम जब सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल होता है टेम्परेचर केल्विन -273, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केल्विन के टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे 273 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास टेम्परेचर आएगा सेंटीग्रेड में। तो हमारे पास जो केल्विन का टेम्परेचर है वो 242 है, इसमें से माइनस कर दे 273, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -31 डिग्री सेंटीग्रेड।